हेलो स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन अबाउट रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। ठीक है, मतलब कुछ कंपैरिजन है। ठीक है, और अल्केन पूरे तरीके से फिनिश हो गया, रिडक्शन पूरे तरीके से फिनिश हो गया, ग्रीनार्ड रिएजेंट पूरी तरीके से फिनिश हो गया। हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल आपको मिला है, उस पर जाके इसके प्रॉब्लम सारे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से करें, क्योंकि जिनका मार्क्स नहीं आया ना वो बेवकूफ हो, घर पे पूरा टाइम मिल रहा है पढ़ते नहीं हो, बेवकूफ कहीं के मार्क्स लाते नहीं हो यार। ठीक है, इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, पेपर दिया जा रहा है, एक एक यहाँ हम लोग यार रात रात भर जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, और तुमको वीडियो में देखना है घर में बैठ के और उसको पढ़ना है, उसमें मार्क्स नहीं ला रहे हो, मजा नहीं आ रहा है यार। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, और कुछ डाउट जाए तो पूछो। तुम लोग तो यार आराम कर रहे हो एकदम, घर पे छुट्टी मना रहे। अरे भाई अगले साल पेपर भी होगा, उस टाइम क्या करेगा? इसीलिए तो मूर्ख कहते हैं हम। और एक बात और यार, ये जो तुम लोग आंसर की सेंड करते हो उसमें नाम ठीक से कहीं लिखता है जी, ना उसमें नाम अच्छे से कभी किसी किसी का दिखता है। और जब बता दिया गया कि किस सेंटर के बोली को, मीराज के हो या पुरोहित के, वो मेंशन करो ना। अगर मीराज के तो मीराज, पुरोहित के तो पुरोहित, कम से कम नाम, कौन से सेंटर को ये, उसके अलावा आपका कौन सा कोर्स है, JEE या नीट, इतना चीज क्लियर क्लियर मेंशन करिए, क्योंकि बाद में हमें फिर उसमें प्रॉब्लम होता है ना। चलिए चलिए अभी बात करते हैं अबाउट रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि क्या कंडीशन है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक बात को ध्यान समझ। यहां पे कंपैरिजन हम लोग करते हैं Cl2 और Br2 में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि Cl2 और Br2 में बच्चों क्लोरीन का रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि क्लोरीनेशन जो है वो एक एक्सेप्शन के अलावा बाकी सारे केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। बस सिर्फ मीथेन के साथ जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो ये एंडोथर्मिक होता है, और उसके अलावा जो भी हो उन सभी के साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही शो करता है, यानी कि ये हीट क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, फिर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो। ठीक है, कंडीशन ये है कि जब हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आप फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा वो इजिली ब्रेक होगा, तो इजिली रिएक्शन भी होगा, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद जो फ्री रेडिकल बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। और आपको पता है फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल देने वाले, मतलब टर्सरी कार्बन में अगर H लगा हुआ है तो टर्सरी कार्बन वाले CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाले का। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि ये जो Cl2 है वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, जो ज्यादा रिएक्टिव है ना तो इसको प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बेचारा है कमजोर, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता वो क्या होता है, ज्यादा सेलेक्टिव होता है। वो सेलेक्ट करेगा, क्या सेलेक्ट करेगा कि भैया इसको सबसे कमजोर बॉन्ड कहां मिलेगा, जहां पे इसको एकदम वीकेस्ट बॉन्ड मिलेगा वहीं पे जाके ये ब्रोमिनेशन करेगा और वहीं से आपको ये मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, बट क्लोरीनेशन के केस में आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि हर बार टर्सरी वाला ही मेजर प्रोडक्ट देगा या सेकेंडरी वाला देगा या प्राइमरी वाला देगा। एक कंडीशन है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जो CH बॉन्ड है ये टूटेगा जब होमोलेटिकली तो बनेगा फ्री रेडिकल, तभी तो जाके इधर से Cl फ्री रेडिकल जाके बॉन्ड बनाएगा, तो पहले बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा ना। तो सबसे ऑब्जर्व हुआ है कि टर्सरी कार्बन का CH बॉन्ड, सेकेंडरी कार्बन का CH बॉन्ड और प्राइमरी कार्बन का CH बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है ये, मतलब सबसे कम एनर्जी पे ये टूटेगा।
फिर उससे ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनता है वो टर्सरी होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल देगा उसका बॉन्ड CH का एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये जो Cl2 है ना बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये प्राइमरी बॉन्ड में अटैक करे, सेकेंडरी पे जाके अटैक करे या टर्सरी पे जाके अटैक करे, इसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ब्रोमीन है ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा क्या होगा, ज्यादा सिलेक्टिव। ये ढूंढेगा कि सबसे कमजोर बॉन्ड हमें कहां मिलेगा, उस पे जाके हम अटैक करेंगे, है ना। तो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, टर्सरी वाला CH बॉन्ड। तो ये कहां जाके अटैक करेगा, टर्सरी वाले CH बॉन्ड। तो Br2 के नीचे आप क्या लिख देंगे, जैसे Cl2 रिएक्टिव है तो Br2 क्या आ जाएगा, सिलेक्टिव। ठीक है, Br2 क्या हो गया, सिलेक्टिव, और Cl2 क्या हो गया, रिएक्टिव। तो ये कंडीशन ध्यान रखें कि Br2 सिलेक्टिव क्यों है, बेचारा क्योंकि कमजोर है। क्योंकि आप सुने होंगे गरीबों का कोई इच्छा नहीं होता है ना, कोई चॉइस नहीं होता, उसको रास्ता बनाना पड़ता है अपने दम पे, बस वही। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां तक जो बातें मैंने बताया शायद आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि क्लोरिनेशन जब कराएंगे तो प्राइमरी वाले पे भी हो जाएगा, सेकेंडरी वाले पे और टर्सरी वाले पे, तीनों पे होगा। और तीनों में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रिएक्टिविटी का। लेकिन जब ब्रोमीन है तो ये ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होगा जब ये टर्सरी में ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम क्लोरिनेशन प्राइमरी में कराएं, सेकेंडरी में कराएं और टर्सरी में कराएं, या ब्रोमिनेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कराएं, तो कितने का फर्क पड़ता है प्रोडक्ट में, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया गया, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक्सपेरिमेंटल रिएक्टिविटी ठीक है, यहां पे बच्चों क्या कंडीशन है, प्राइमरी CH, सेकेंडरी CH और टर्सरी CH, 3 CH बॉन्ड है, 1 डिग्री CH, 2 डिग्री CH और ये कैसा है 3 डिग्री CH। मतलब ये 3 और कार्बन से बॉन्डेड, और ये 2 कार्बन से, और ये 1 कार्बन से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम क्लोरिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व ये हुआ है कि मान लो क्लोरिनेशन में 1 डिग्री CH में 1 का क्लोरिनेशन हुआ, तो इसमें जितना मेहनत इसको करना पड़ा, या जितने टाइम में 1 CH बॉन्ड में क्लोरिनेशन होगा प्राइमरी में, उतने ही टाइम में अगर सेकेंडरी है तो 3.8 रिएक्टिविटी शो करेगा। मतलब जब तक इस 1 CH का बॉन्ड ब्रेक होकर Cl यहां ट्रैप होगा, उतने देर में ये कितना होगा 3.8, रफली इक्वल टू 4। और अगर टर्सरी है तो इक्वल टू क्या आपका 5। बहुत ज्यादा का गैप नहीं है, जितने देर में प्राइमरी वाला ये 1 शो करेगा उतने में ये 3.8 और उतने में ये कितना 5। ठीक है, तो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है कि Cl2 प्राइमरी पे 1 अगर शो करता है तो उतना ही टाइम में, उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में सेकेंडरी पे 3.8 शो करेगा और ये टर्सरी पे 5 शो करेगा। लेकिन बच्चों अगर ब्रोमिनेशन हो तो प्राइमरी पे अगर 1 है तो सेकेंडरी में ये 82 शो करता है। तो देखिए कितना ज्यादा है, 82 टाइम्स। तो इसीलिए तो मैं बोला, और अभी तो रुक जाओ, अभी देखो जरा ध्यान से, जब टर्सरी में आता है ना तो 1600 टाइम्स शो करता है, क्योंकि ब्रोमीन अनरिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव है, गरीब है ये, इसके पास कोई चॉइस नहीं है पैदल चलने के अलावा, है ना। तो वही बात, तो कंडीशन क्या है कि ये जो Br2 है वो अगर प्राइमरी पे 1 शो करता है तो सेकेंडरी पे 82, और उतना ही टाइम उतना ही मेहनत में, ठीक है, ये कितना कर लेता है 1600 अगर टर्सरी रहे तो। मतलब कहने का मतलब ये है कि Br2 को अगर प्राइमरी CH बॉन्ड में अटैक करवा रहे और सेकेंडरी में करवा रहे और टर्सरी में करवा रहे, तो तीनों में सिमिलर कंडीशन में अगर प्राइमरी में 1 कर रहा है तो सेकेंडरी में 82 करेगा और टर्सरी में करेगा 1600। क्लियर। तो ये हुआ रिलेटिव रिएक्टिविटी। इसीलिए बोलते हैं कि Br2 का ऑलवेज टर्सरी पे होना ही है, क्योंकि वो बहुत वीक होता है। टर्सरी वाला जो बॉन्ड है वीक होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। ये कैसे डिसाइड किए, तो वो बॉन्ड जिसके ब्रेक होने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है। ठीक है, अब बच्चों रिलेटिव यील्ड का बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव यील्ड, इन सबसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में,
तो ध्यान रखिएगा, रिलेटिव यील्ड होता है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड। ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ये आपको लेना है फ्रॉम टेबल, और उस टाइप के कितने आइडेंटिकल बॉन्ड हैं उस कंपाउंड में, उस अल्केन में, जिसमें आप ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, इस पे बेस में क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर से ध्यान समझे। रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव रिएक्टिविटी, जैसे प्राइमरी रहेगा तो 1 लेना है, क्योंकि ये रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। सेकेंडरी का 3.8 और टर्सरी का 5। ब्रोमिनेशन केस में प्राइमरी का 1, सेकेंडरी का 82, टर्सरी का 1600, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एक ये रिलेटिव यील्ड हो गया बच्चों। दूसरा एक है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड होता है रिलेटिव यील्ड डिवाइड बाय टोटल यील्ड इनटू क्या हो गया 100। परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या हो गया, रिलेटिव यील्ड डिवाइड बाय टोटल यील्ड इनटू 100। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन है, इसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व इस फॉर्मूला पे। ठीक है, और इसके हिसाब से अब जैसे कभी पूछ दिया कि बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, तो जिसका परसेंट यील्ड ज्यादा होगा या जिसका रिलेटिव यील्ड ज्यादा होगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा आ रहा है प्रोडक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जरा आप देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन यहाँ पे कि CH3 CH2 और ये CH3 क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो, क्योंकि हमने आपको बताया कि सारे CH में ये हो सकता है क्लोरीनेशन। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो CH है और ये जो CH है, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, इधर से नंबरिंग को इधर से बात बराबर, तो ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। तो यहाँ CH बॉन्ड कितना है 3, और यहाँ पे से कितना 6, 3 टोटल मिला के 6 हो गया, और ये सेकेंडरी वाला कितना 2। तो एक तो क्लोरीनेशन यहाँ पे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे या यहाँ पे दोनों बात बराबर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नंबर 1 दिए, और दूसरा CH3 CH Cl, और ये आपका CH3 नंबर 2 दिए। आपसे पूछ रहा, बताओ बच्चों कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप मत बोल दो सेकेंडरी वाला मेजर, क्योंकि ऐसा नहीं होता हर बार सेकेंडरी वाला मेजर, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी ये सबके साथ रिएक्ट करता है। अब अगर हम यहाँ पे निकाले रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव किसके लिए निकाल रहे, कौन से प्रोडक्ट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए सेकेंड वाले, पहले लिख दीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में जो क्लोरीनेशन हुआ है वो किस पे हुआ बच्चों, प्राइमरी वाले पे, और प्राइमरी CH का रिएक्टिविटी इसमें कितना होता है रिलेटिव 1, और इनटू आइडेंटिकल कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इधर CH का और 3 बॉन्ड इधर CH का, तो टोटल कितना हो गया 6। तो 1 × 6 कितना हो गया बच्चों 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर निकालते हैं कि रिलेटिव यील्ड फॉर सेकेंड, तो सेकेंड में कहां पे हुआ है सेकेंडरी पे, और सेकेंडरी वाले कितना होता है 3.8 इनटू सेकेंडरी पे आइडेंटिकल CH बॉन्ड कितने हैं 2 हाइड्रोजन 2 होगा इनटू 2, 8 2 16 6 3 2 6 और 1 क्या होगा 7। तो ये रिलेटिव यील्ड हो गया। अब अगर आपको निकालना है परसेंट यील्ड 1 वाले का और 2 वाले का, तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा टोटल यील्ड। टोटल यील्ड तो ये कितना हुआ है 7.6, और फर्स्ट वाला कितना हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 13.6। अब परसेंट यील्ड अगर आपको निकालना है, परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो रिलेटिव यील्ड फर्स्ट कितना है 6, और डिवाइड बाय टोटल 13.6 इंटू क्या कर देंगे आप 100। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों पूरा तो 44% आता है। इसके बाद परसेंट यील्ड ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 में अगर बात करें तो 2 वाले का रिलेटिव यील्ड कितना है 7.6, तो 7.6 डिवाइड बाय 13.6 इंटू क्या 100। यहां से बच्चों आता है 70
सॉरी, यहां से आ जाता है आपका 56%। ठीक है, तो अब देखिए 2 वाले का रिलेटिव यील्ड, सॉरी परसेंट यील्ड ऑफ 2 ग्रेटर देन क्या, परसेंट यील्ड ऑफ क्या आपका 1। तो इस वजह से हम यहां पे क्या कहेंगे कि 2 वाले का एग्जिस्टेंस क्या है, ज्यादा ज्यादा बन रहा है। तो ये जो सेकेंड वाला, ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर, और ये कौन सा हो जाएगा, माइनर। तो बच्चों हर बार ऐसे ही आप परसेंट यील्ड निकालना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर पता कर लेना कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर। एकदम तुक्के पे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं सेम यही काम अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्रोमीन के लिए, तो क्या कंडीशन हो। ठीक है, तो सीधा एक चीज और याद रखिएगा कि क्लोरीनेशन बहुत स्ट्रांग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्रोमिनेशन वीक होने की वजह से फर्क पड़ता है। क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी एकदम आप देखेंगे और से। सेम आइडेंटिकल अल्केन ले लिए CH2 CH3, अरे भाई आइडेंटिकल बॉन्ड कैसे निकालते, अरे बुड़बक, CH 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 H CH H H, ये तीन जैसा है ना, वैसे बिल्कुल ये भी है, और ये दोनों एक जैसा है ना। तो ये आइडेंटिकल प्राइमरी वाला 6 बॉन्ड, और ये कितना 2। अगर इसमें करा रहे ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNU, है ना, तो यह देखो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, और प्लस बनेगा CH3 CH Br CH3, ये फर्स्ट ये सेकेंड। मेजर माइनर तो एकदम पक्का याद रखना ब्रोमीन के केस में, कि ब्रोमीन के केस में जितना ज्यादा क्राउडेड पोजीशन में ब्रोमिनेशन होगा वही मेजर होगा ऑलवेज, क्योंकि बेचारा कमजोर है, गरीब है, रिएक्टिविटी कम है, लेकिन ये सिलेक्टिव है, सेलेक्ट करने इसको अच्छे से आता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां पे अगर हम निकाले रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव यील्ड फॉर फर्स्ट, तो देखिए प्राइमरी वाले के लिए 1 होता है रिएक्टिविटीज का, और आइडेंटिकल बॉन्ड कितने हैं 6 है, तो ये हो गया 6। और अगर बात करें रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, देखिए आइडेंटिकल यहां पे CH बॉन्ड कितने 2, सेकेंडरी वाला तो 2, और जो सेकेंडरी वाले के लिए हम आपको बताए थे कि रिएक्टिविटी से कितना होता है एक्सपेरिमेंटली कितना 82, तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे बच्चों 82 पुट करेंगे, है ना, तो 2 इंटू 82। ठीक है, और अगर होता टर्सरी वाला, यहां तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो फिर 1600 पुट करते, तो 8 2 जा 61 64, है ना। अभी अगर निकाले टोटल यील्ड तो 6 प्लस 164 कितना हो जाएगा 170। अब अगर ऐसे निकाले परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/170 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो पूरा वैल्यू आता है 3.6%, है ना। और अगर निकाले आप परसेंट यील्ड ऑफ सेकेंड, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 164/170 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 96.4%। ठीक है, तो परसेंट यील्ड ऑफ सेकेंड क्या हो गया बच्चों 96.4%। जब भी ब्रोमिनेशन आप करेंगे तो मोर क्राउडेड कार्बन पे ही ब्रोमिनेशन कराना है, उसका इफेक्ट ये देखिए, ये कहा 3.6% बन रहा है और ये कहा 96.4, तो भाई क्राउडनेस बढ़ेगा तो ब्रोमिनेशन भी क्या होगा बढ़ेगा, है ना। तो देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट वाला जो है वो माइनर और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा मेजर। तो जब भी माइनर मेजर आपको चेक करना है ब्रोमिनेशन केस में, तो जो सबसे ज्यादा क्राउडेड होगा वो ऑलवेज मेजर होगा, लेकिन इन केस ऑफ क्लोरिनेशन आपको रिएक्टिविटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा का गैप नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा गौर से ध्यान से देखेंगे, और ये लास्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं इस टाइप का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, एक चीज और यहां आप लिख लीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH bond is inversely proportional to stability of free radical, stability of
फ्री रेडिकल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। अब देखिए क्वेश्चन एक और दिया हो, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एल टू एच न्यू। देखो बच्चों, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, बट ये दोनों प्राइमरी आइडेंटिकल है, लेकिन ये प्राइमरी इन प्राइमरी से डिफरेंट है, तो इसके सी एच बॉन्ड को इनके आइडेंटिकल अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए क्या। क्योंकि अगर यहां पे लगता है तो 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, अगर यहां लगता है तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसलिए आइडेंटिकल नहीं हुआ। फिर एक सेकेंडरी और एक टर्सरी और 2 डिफरेंट टाइप का प्राइमरी, ठीक है। तो यहां प्रोडक्ट लिखो, एक बार यहां पे अगर हो गया तो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, ये प्रोडक्ट नंबर 1। दूसरा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री, प्रोडक्ट नंबर 2। फिर हो जाएगा सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। और आखिरी में एक और, यहां लगे बात बराबर, सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच टू सी एच थ्री, टोटल 4 प्रोडक्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इसमें अगर कोई पूछा कि बताओ कौन सा मेजर है और आप बोल दिए टर्सरी वाला मेजर, तो हो सकता है कि आप रॉन्ग हो जाए, हो सकता है कि आप राइट हो, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, समझ गए क्या। तो यहां पे कंडीशन क्या है बच्चों कि ऑब्जर्व ये हुआ है इसका सेकेंडरी वाला जो है ना वही मेजर होता है, ठीक है। क्या रीजन है वो चीज आप देख लीजिए। रिलेटिव इल्ड आप निकालो, ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटी आप देखिए, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या, 1 प्राइमरी 1 इंटू यहां वाले जो प्राइमरी है उसमें 3 सी एच बॉन्ड, बट ये इन दोनों से डिफरेंट, इसलिए इन 1 2 क्या करेंगे 3, तो यहां पे 3 आ गया। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंड का अगर बात करें तो सेकेंडरी में 3.8 और इंटू कितने हैं यहाँ पे सी एच बॉन्ड 2, तो कितना हो गया 7.6। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड का अगर आप बात करते हैं तो थर्ड में देखिए टर्सरी पे हुआ, और टर्सरी वाले का आपको रिएक्टिविटी मैंने कितना बताया था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना कितना है 5, और एक ही सी एच बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो ये हो गया 5। और फोर्थ में अगर आप बात करते बच्चों तो यहाँ भी ये प्राइमरी वाला है, इसलिए 1 लेंगे इसका रिएक्टिविटी, और टोटल सी एच बॉन्ड यहाँ 3 और ये 3 6, तो इंटू 6 क्या हो गया 6। देखिए सबसे ज्यादा रिलेटिव रिएक्टिविटी किसका है, सेकेंड का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि अगर आप परसेंट यील्ड निकालते हैं इंडिविजुअल बाय क्या पर टोटल, तो टोटल तो सभी को ऐड करके निकालेंगे, जिसका इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा होगा उसका परसेंट यील्ड भी क्या होगा ज्यादा, तो सबसे परसेंट यील्ड किसका आ रहा है ज्यादा, सेकेंड वाले का, इसीलिए सेकेंड वाला क्या कहलाएगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। मेरी बात नहीं समझ पाए, अरे भाई परसेंटेज जब निकालेंगे 1 का तो 3 बाय टोटल, 2 में 7.6 बाय टोटल, 3 में 5 बाय टोटल, 4 में 6 बाय टोटल, तो डिनोमिनेटर तो सभी में सेम है टोटल टोटल टोटल, बट डिनोमिनेटर 7.6 सबसे क्या है ज्यादा, इसीलिए सेकेंडरी वाला क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट यहाँ का। लेकिन अगर टर्सरी मेजर प्रोडक्ट अगर आप बताते तो आप गलत हो जाते, इसलिए रिएक्टिविटी के थ्रू बार बार चेक करना जरूरी है, ये बात भी आप अपने खोपड़ी में दिमाग में फिक्स कर लें, ठीक है। जितना जल्दी फिक्स कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सेम चीज अगर बच्चों यहां देखो CH3 CH3H CH2 CH3, अगर इसमें करा रहे ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ठीक है, तो यहां देखिए ब्रोमीन लगने की कोई पॉसिबिलिटी यहां 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 और यहां लगेगा या यहां, दोनों बात बराबर, तो लग गया CH3 CH CH2 CH2 Br CH3, प्रोडक्ट नंबर 1। दूसरा इधर CH3 CH CH3 CH Br CH3, उसके बाद थर्ड आते हैं CH3 C CH3 CH2 CH3 और ये क्या Br। उसके बाद अगर फोर्थ में आते हैं दोनों में से कहीं एक चिपका दो, CH3
CH CH2 Br CH2 CH3, ठीक है। ये वन, और ये कौन सा हो गया सेकेंड, ये कौन सा हो गया बच्चों थर्ड, और ये कौन सा हो गया फोर्थ, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आंख बंद करके सीधा आंसर दीजिए कि जो टर्सरी वाला प्रोडक्ट है वही क्या हो गया मेजर। और आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी भी लिख के दिखाता हूं। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट में किस में हुआ प्राइमरी में, उसका 1, और ये आइडेंटिकल बॉन्ड ये 3। इन प्राइमरी को इसके आइडेंटिकल अज्यूम आप नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट है। तो कितना आ गया इसका वैल्यू 3। सेकेंड वाले में देखिए सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाले का होता है 82, और इंटू ऐसा कितना यहाँ पे CH बॉन्ड था यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 164। अगर थर्ड वाले का हम बात करें तो थर्ड वाले में कैसा है टर्सरी, और टर्सरी वाले की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितना था 1600, तो 1 बॉन्ड है CH और साथ में 1600, तो क्या हो गया 1600। और फोर्थ का अगर हम बात करें तो फोर्थ में अगर बात करेंगे तो प्राइमरी वाले का 1 और इंटू CH यहाँ पे 3 बॉन्ड और यहाँ 3 बॉन्ड, 3 3 क्या हो गया 6, तो फोर्थ वाले में आ गया 6। तो नेट देखिए थर्ड वाले का क्या रहा है रिएक्टिविटी रिलेटिव बहुत ज्यादा वैल्यू है ये। फिर अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो इंडिविजुअल 3 बाई टोटल इंटू 100, 165 बाई टोटल इंटू 100, 1600 बाई टोटल इंटू 100, 6 बाई टोटल इंटू 100। सबसे ज्यादा जो वैल्यू आने वाला है परसेंटेज वो थर्ड वाले में आएगा 1600 बाई टोटल इंटू 100 में। इसलिए आंसर क्या होगा 3 मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए हमेशा क्राउडेड पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन मोर स्टेबल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। ये बात जो आज आपने पढ़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक है फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखिएगा क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड होता है बच्चों कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। और इसका वैल्यू बिलोंग करता है 10 पावर 3 टू 10 पावर 4, ठीक है, पर फोटोन। प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगाना सॉल्व कर देना। एक आध बार जेई में आया है इसलिए बता दिया, ठीक है बच्चों। यहां तक सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब अभी एक टॉपिक है आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन मतलब ये कि अगर कोई आप अल्केन लेते हैं और उसमें एक रिएजेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो रिएजेंट अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो उसका आइसोमर उसको बना देगा, कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ आइसोमर, और वो आइसोमर ऑलवेज चेन आइसोमर होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेडिंग में आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या कंडीशन है सी 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 सी। मान लो 4 कार्बन का लिए नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें अगर आप ऐड कर दिए एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां प्रोडक्ट में होता है कि इसका एक चेन आइसोमर बन जाता है, आइसोब्यूटेन बन जाता है, ठीक है। क्या लेना रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3, लेकिन चेन आइसोमर ही बने। अगर आप पेंटेन लेते हैं तो बनता है आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन, है ना। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर बनते, ठीक है, बाय यूजिंग रिएजेंट। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इसके बाद है बच्चों एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में होता है कि अल्केन को, ओपेन चेन अल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। एरोमेटाइजेशन है ना, इसमें मान लो हमने नॉर्मल हेक्सेन लिया CH3 CH2 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 CH3 3 6 कार्बन। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 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 CH3। इसमें अगर आप रिएजेंट ऐड करते हैं बच्चों, कौन सा रिएजेंट, तो इसमें ऐड कर दीजिए आप Cr2O3 या फिर V2O5 या फिर Mn2O3, इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट, और इसको हीट कर दीजिए 773 केल्विन पे,
और प्रेशर रखिए 10 to 20 atm। तो ये जो है 6 कार्बन का चेन नॉर्मल हेक्सेन, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग में, और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, मतलब ये बन गया बेंजीन, और ये क्या हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें से कोई भी रिएजेंट। सेम अगर ऐसा है कि आप हेप्टेन ले लिए, CH3 CH2 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 CH3, तो हेप्टेन अगर आप लेते हैं एक एरोमेटिक रिंग तो कंफर्म बनेगा। जो रिएजेंट आपने वहां पे यूज किया है उसे का यूज करो, Cr2O3 या फिर V2O5 या फिर Mn2O3 का 773 केल्विन और 10 to 20 atm। तो 6 मेंबर आप एरोमेटिक कन्वर्ट कर दो और उसमें एक CH3 लगा दो ब्रांच की तरह। तो देखिए ऐसे लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया बच्चों, टोल्यूइन। तो यहां से प्रिपरेशन हो गया किस चीज का, टोल्यूइन का, है ना। क्या बन गया, टोल्यूइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला पेट्रोलियम के बारे में एंड थोड़े बहुत और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके डीपीपी में आपको सेंड करूंगा, जिन्हें आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और मॉड्यूल ध्यान से पढ़िएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से भी आएंगे आपके टेस्ट में।